Hello friends, welcome to my YouTube channel Time to Learn. Please subscribe my channel and click on bell icon ताकि वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल्स। इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स है। क्वेश्चन है कि अ 4 ohm रेसिस्टेंस वायर इज डबल ऑन इट, कैलकुलेट द न्यू रेसिस्टेंस ऑफ वायर। एक 4 ओम का रेसिस्टेंस है जो क्या है डबल, उसको हम लोग डबल कर देते हैं ऑन इट, तो उसका नया रेसिस्टेंस वायर का हमको नया रेसिस्टेंस निकालना है। यहाँ पे हमको सपोज दैट हम लोग मान लेते हैं आर जो दिया हुआ है, जो आर जी मतलब जो रेसिस्टेंस गिवन में है, आर गिवन है 4 ओम, तो रेसिस्टेंस आर इज इक्वल टू हम लोग रेसिस्टिविटी वाला से पढ़े थे रो इंटू एल बाई ए। एल क्या है लेंथ ऑफ वायर है और ए क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सपोज दैट ये कोई वायर है तो इसका जो इस पोर्शन का जो एरिया है वो क्या है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है। तो यहाँ हो गया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब हमको कह रहा है कि ये डबल कर देते हैं, दैट मीन्स इसका मतलब हुआ कि जो लेंथ है वो लेंथ क्या हो जाएगा वो हाफ हो जाएगा। हमारे पास न्यू रेसिस्टेंस में लेंथ हाफ हो जाएगा और एरिया क्या हो जाएगा एरिया डबल हो जाएगा। तो आर जो है आर एन मतलब आर न्यू हम लोग निकाल देते हैं, तो यहाँ पे लेंथ को हम लोग क्या लिख देते हैं एल बाई 2। आर लेंथ क्या हो गया हाफ हो गया। एरिया को लिख देते हैं हम 2a, एरिया डबल हो गया। तब हमारे पास हो जाएगा आर एन रो इंटू एल बाई ए। एल की जगह पे हम लोग पुट करेंगे एल बाई 2 और एरिया की जगह पे पुट करेंगे 2a। आर एन जो हो जाएगा रो इंटू एल बाई 2, एरिया की जगह पे हम लिख दिए 2a। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो रो इंटू आर इज इक्वल टू ये हो जाएगा आर एन नया रेसिस्टेंस रो इंटू एल बाई 2 इंटू 1/2a, ये हो जाएगा रो इंटू एल बाई ए इंटू 1/4। मतलब जो पहले हमारे पास आर एन जो आता है न्यू रेसिस्टेंस आता है, यहाँ पे रो इंटू एल बाई ए को हम लोग क्या लिख देते हैं ये जो आर गिवन है, तो इसके जगह पे आर इंटू 1/4 हो गया। और जो हमारे पास आर दिया हुआ है गिवन उसका वैल्यू डाल देते हैं, तो गिवन वाले का वैल्यू हमारे पास है 4, तो 4 इंटू 1/4 दैट मीन्स जो हमारे पास आया वो 1 ओम का रेसिस्टेंस आया। तो अगर जो ये है कि 4 ओम का रेसिस्टेंस है, उसमें हम लोग करते क्या हैं कि उसके हम लोग लेंथ को हाफ कर देते हैं, एरिया को डबल कर देते हैं। तो जो नया रेसिस्टेंस आएगा उस वायर का वो कितना होगा, तो वो 1/4 आर के बराबर आता है। यानी कि जितना रेसिस्टेंस दिया है उसका 1/4 पार्ट आएगा। रेसिस्टेंस 4 दिया है तो 1/4। रेसिस्टेंस अगर जो 8 दिया रहता तो 8 इंटू 1/4 होता। रेसिस्टेंस 12 दिया होता तो 12 इंटू 1/4 होता। ऐसे करके हमारा ये नया रेसिस्टेंस निकला। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक इलेक्ट्रिक लैम्प हुज रेसिस्टेंस दिया है whose resistance is 20 ohm। एक इलेक्ट्रिक लैंप है जिसका रेसिस्टेंस है 20 ओम एंड अ कंडक्टर ऑफ 4 ओम रेसिस्टेंस आर कनेक्टेड टू 6 वोल्ट बैटरी, कैलकुलेट टोटल रेसिस्टेंस ऑफ द सर्किट। तो कंडक्टर का रेसिस्टेंस यहाँ हमको गिवन है, गिवन R1 दिया है 20 ओम, R2 दिया है 4 ओम, तो R1 और R2 दोनों दिया है हमारे पास। तो R सीरीज में पढ़े थे R इज इक्वल टू R1 प्लस R2, दोनों को ऐड कर देंगे तो 4 ओम प्लस 20 ओम ये हो जाएगा 24 ओम। हमारे पास रेसिस्टेंस टोटल रेसिस्टेंस ऑफ सर्किट निकल गया 24 ओम। सेकेंड केस में हमारे पास है टू द करंट थ्रू द सर्किट, सर्किट के थ्रू करंट, तो रेसिस्टेंस हमारे पास निकल गया है। यहाँ पे V दिया हुआ है, V है 6 वोल्ट, तो I इज इक्वल टू होता है V/R ओम्स लॉ से। I इज इक्वल टू V/R होता है, V हमारे पास 6 दिया है, R है 24, तो 6/24 यानी 1/4 0.25 आ गया। तो I इज इक्वल टू
0.25 ये किस चीज़ में होगा, एम्पियर में होगा। थर्ड है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रिक लैम्प एंड कंडक्टर। अब ये सीरीज़ में था, जब ये सीरीज़ में है तो पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है सीरीज़ में अलग अलग होता है। सपोज दैट दो रेसिस्टेंस को अगर जो हम लोग सीरीज़ में ऐड कर देते हैं, एक बैटरी के साथ ऐड कर देते हैं, एक स्विच लगा देते हैं, यहाँ पे एक एमीटर लगा देते हैं, तो जब ये बैटरी है, एक रेसिस्टेंस ये R1 है, ये रेसिस्टेंस R2 है, दोनों सीरीज़ में होगा, तो जो यहाँ पे V है वोल्टेज है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये दोनों रेसिस्टेंस का अलग अलग होगा। यानी इसका पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा और इस रेसिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस अलग होगा। तो इसका अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो V1 इज इक्वल टू IR1 हम लोग पढ़े थे सीरीज़ में, और V2 इज इक्वल टू हो जाएगा IR2। करंट इसमें क्या होता है, सेम होता है, सीरीज़ में करंट जो I जो होगा वो सेम होगा, इसलिए हम यहाँ पे IR1 और IR2 लिख दिए। तो R1 हमारे पास है 20, R2 है 4, तो V1 इज इक्वल टू 0.25 I का वैल्यू है इंटू 20, ये हो जाएगा 5 वोल्ट। V1 हमारे पास 5 वोल्ट आ गया और V2 इज इक्वल टू हो गया IR2। अब यहाँ पे I 0.25 है और R2 है 4, तो ये हो जाएगा 1 वोल्ट। और जो भी होता है यहाँ पे हम लोग एक चीज़ और पढ़े थे सीरीज कॉम्बिनेशन में, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3, जितना भी होगा सबके बराबर होगा। तो हम जोड़ के देख लेते हैं वोल्टेज कितना दिया है हमारे पास, 6 वोल्ट दिया है, तो 6 वोल्ट वोल्टेज दिया है। V1 है हमारे पास 5 और V2 है 1, कितना हो गया 6। तो यहाँ पे ये कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये हुआ हमारा सेकंड एग्जाम्पल। पास एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन अ सर्किट 3 resistors R1, R2 and R3 have the values 5 ohm, 10 ohm और 30 ohm respectively, which have been connected in parallel and the voltage 12 volt। वह पैरेलल में कनेक्ट है। सपोज दैट 3 रेसिस्टेंस है, तीनों पैरेलल में कनेक्ट, तीनों रेसिस्टेंस का वैल्यू हमारे पास क्या है, दिया हुआ है, और इसका वोल्टेज भी हमको दिया हुआ है। R1 का वैल्यू है 5 ओम, R2 का है 10 ओम और R3 का है 30 ओम। हम लिख देते हैं R1 5 ओम हुआ, R2 हो गया वो 10 ओम हुआ और R3 हुआ जो 30 ओम हुआ। ये तीनों पैरेलल में कनेक्टेड है। तो पैरेलल में हम लोग ये चीज़ पढ़े थे, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो I होता है वो I क्या होता है, डिफरेंट होता है इन ईच रेसिस्टर्स। सारे रेसिस्टेंस के बीच का जो I होगा वो डिफरेंट होगा। यानी जो फर्स्ट है R1, इसका जो करंट होगा उसको हम I1 मान लेते हैं, इसका करंट I2 मान लेते हैं, इसका करंट हम I3 मान लेते हैं। तो पैरेलल में करंट डिफरेंट होता है और सीरीज में वोल्टेज डिफरेंट होता है। यहाँ पे वोल्टेज क्या होगा, ये पैरेलल है तो करंट डिफरेंट हो गया, तो वोल्टेज क्या होगा, सारे रेसिस्टेंस के बीच का वोल्टेज सेम होगा। और वो वोल्टेज कितना दिया है हमको, वो वोल्टेज दिया है 12 वोल्ट, तो यहाँ पे 12 वोल्ट ही होगा। अब हम यहाँ पे I1 पूछ रहा है, फर्स्ट कंडीशन में हमसे पूछ रहा है करंट थ्रू ईच रेसिस्टर्स, तो I1 को हम I1 इज इक्वल टू होगा V बाई R1। V कितना है 12 है, R1 5 है, तो 12 बाई 5 एम्पियर, ये हो गया I1। I2 हमारे पास हो गया V बाई R2, तो V है 12 और R2 है 10, यानी 1.2 एम्पियर ये हो जाएगा। और I3 हो जाएगा हमारे पास V बाई R3, V है 12 और ये है 30, यानी 12 बाई 30, 2/5 एम्पियर R3। नेक्स्ट टोटल करंट इन द सर्किट। तो एक चीज़ और हम पढ़े थे, I इज इक्वल टू होता है I1 प्लस I2 प्लस I3, सारे के सम के बराबर हो जाएगा। तो एक आ गया मेरे पास 12/5 प्लस I2 को हम लोग मान लेते हैं 6/5 और I3 को मान लेते हैं हम 2/5। एलसीएम सबका 5 हो गया, 20/5 यानी 4।
तो टोटल इसका करंट आता है, टोटल करंट आ जाएगा 4 एम्पियर। इसके बाद हमसे एक और चीज़ पूछ रहा है कि टोटल सर्किट रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा। टोटल सर्किट रेसिस्टेंस इसमें सी थर्ड नंबर हो जाएगा, R इज इक्वल टू 1/R इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, 1/R1 1/5 प्लस 1/10 प्लस 1/30। एलसीएम हमारे पास हो जाएगा 36 प्लस 3 प्लस 1, 6 3 9 और 1 10। ये हो गया हमारे पास 10/30। 1/R इज इक्वल टू इतना ओम, 1 0 से 1 0 कट गया तो R इज इक्वल टू हो गया इसका रेसिप्रोकल, तो इसका भी रेसिप्रोकल वो हो जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 3 में 1 से करेंगे 3, R में 1 से करेंगे तो R इज इक्वल टू 3 ओम। तो हमारे पास जो टोटल इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस हुआ, या टोटल जो हमारे पास सर्किट रेसिस्टेंस हुआ, वो हुआ हमारे पास 3 ओम का।